देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही बकर ईद। हरियाणा में भी पुलिस के पुख्ता प्रबंध, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई मेवात विकास बोर्ड की बैठक के बाद सीएम सैनी ने मेवात की कई विकास परियोजनाओं की घोषणा। मीरी पीरी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज शाहबाद का एचएसजीएमसी प्रधान जगदीश सिंह झिंडा ने लिया जायजा। कहा एसएसजीपीसी इसे निजी हाथों में सौंपा, जल्द हरियाणा कमेटी संभालेगी सेवा। किसानों को दिन में भी मिलेगी बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने गांव से सोलर हाउस बनाने का दिया सुझाव, जल्द शुरू होगी पायलट परियोजना। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ठगों ने बनाई फर्जी वेबसाइट। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की शिकायत के बाद फर्जी पोर्टल को किया बंद। टेस्ट के नाम पर आवेदकों से की जा रही थी ठगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गाजियाबाद से गिरफ्तार। आरोपी ने कहा नशे में किया फोन। पंजाब में स्थापित की जाएगी 800 मेगावाट की 3 नई बिजली इकाइयां। 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन का दावा। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने दी मंजूरी। पंजाब में कोरोना से दूसरी मौत। लुधियाना की 69 वर्षीय महिला की चंडीगढ़ पीजीआई में मौत। महिला के परिजनों के लिए गए सैंपल। चंडीगढ़ में चलती बस में लगी आग। गाड़ी में तकनीकी खराबी बताई जा रही। आग की वजह बस में सवार सभी 12 यात्री सुरक्षित। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बकर ईद से। आज पूरे देश में बकर ईद का पर्व मनाया जा रहा है, धूमधाम से इसे मनाया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों ने नए कपड़े पहनकर ईदगाह में बकर ईद की नमाज पढ़ी, एक दूसरे को गले लगाकर बकर ईद की बधाई दी। इस मौके पर लोगों ने घर घर जाकर एक दूसरे के घरों में जाकर अलग अलग तरह के व्यंजनों का आनंद लिया। यहाँ हम आपको नूह और यमुनानगर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों ने ईदगाह में जाकर जो है बकर ईद की नमाज पढ़ी। बड़ी संख्या में लोग ईदगाह पर नमाज अदा करने पहुंचे थे। नूह और यमुनानगर की ये तस्वीरें हैं। देश भर में मुस्लिमों भाईचारे के बीच इस जो त्योहार है इसको मनाया जा रहा है। बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से बकर ईद को मनाया जा रहा है। एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ ईद मनाई गई है जी, बकर ईद है ये जी। और बहुत ही बेहतरीन खुशी के साथ सभी भाइयों ने मिलकर बकर ईद में दुकान अदा किया है। किस तरह की रौनक रहती है, क्या खुशी रहती है? देखो, त्योहार तो किसी भी प्रकार खुशी का ही होता है जी। और ये जो बकर ईद का है ये कुर्बानी के लिहाजे से भी ज़्यादा खुशी का होता है। और इसमें कुर्बानी की जाती है पशुओं की। त्योहार हमें सिखाता है कि इस त्योहार पे जो हमारे कुर्बानी का मामला होता है, कुर्बानी का मतलब होता है कि बुराइयों का, किसी भी चीज की बुराई हो उनको खत्म करना। मैं तो सभी भाइयों से हाथ जोड़ के ये भी अपील करूंगा कि जिस चीज से कोई बुराई पैदा हो वो चीज ना करें और उनको आज कुर्बान करके चलें, अपने मन से उनको कुर्बान कर दें। उधर कुरुक्षेत्र में बकर ईद धूमधाम से मनाई गई। नरकातारी रोड स्थित मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर भाईचारे का संदेश दिया। तमाम देशवासियों के लिए, मुल्क वासियों के लिए, शहरवासियों के लिए ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। और ये ईद उल अजहा का त्यौहार एक भाईचारगी का, प्यार प्रेम का संदेश देता है। और मैं सभी हजरात से ये दरख्वास्त करूंगा कि हम सबको अपने मुल्क के लिए, देशवासियों के लिए और अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए जो हमारे फौजी भाई लगे हुए हैं, उन सब के लिए हम परमात्मा से वाहिद ला शरीक से दुआ करते हैं, अरदास करते हैं
और जो पीछे मामला जो हादसा कश्मीर के अंदर हुआ, ऐसा कभी जिंदगी में दोबारा फिर ना हो। मैं यही रब सच्चे वाहिद ला शरीक से अरदास करता हूँ। तो उधर नूंह में एमडीबी की अहम बैठक हुई। सीएम ने मेवात विकास बोर्ड की यह बैठक ली। एमडीबी की बैठक में 17 एजेंडों पर चर्चा हुई। प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित करने का फैसला लिया गया। 10वीं और 12वीं में 90% से ज्यादा अंक लाने पर सम्मान। एससी समाज की छात्राओं को 1,11,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरे वर्ग की छात्राओं को 51,000 रुपए दिए जाएंगे। मेवात मॉडल स्कूल पर एमबीडी का फैसला ये है कि एमडीए को सुपरविजन दिया जाएगा। हर 10 किलोमीटर पर मॉडल संस्कृति स्कूल बनेगा। तो एमडीबी की यह बैठक हुई। सीएम की अध्यक्षता में इस बैठक को किया गया, जिसमें 17 अहम फैसले लिए गए। एजेंडों में जो मेवात विकास बोर्ड की बैठक में निर्णय लिए गए हैं कि जो मुख्यमंत्री मेवात छात्र प्रतिभा सम्मान योजना, इस योजना के तहत जो हमारी एससी समाज की बेटियां हैं और वो बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं और भिवानी बोर्ड से एफिलेटेड हैं और उन्होंने 90% से ज्यादा नंबर 10वीं या 12वीं में लिए हैं, 1,11,000 रुपए ये मेवात के लिए, ओनली मेवात को उनको मुख्यमंत्री प्रतिभा सम्मान योजना के तहत वो दिए जाएंगे। हमारे और बच्चे हैं मेवात के अंदर, अगर उन्होंने 90 से ज्यादा नंबर लिए हैं उनको 51,000 रुपए दिया जाएगा। आज इस योजना के ऊपर मोहर लगी है, इसको हमने किया है और हमने मेवात के अंदर मॉडल संस्कृति स्कूलों का सुपरविजन जो एमडीए मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी को देने का निर्णय किया। सुपरविजन मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। जो ये हमारे मॉडल संस्कृत स्कूल है, हमने बजट के अंदर भी ये घोषणा की थी कि हर 10 किलोमीटर के ऊपर मॉडल संस्कृत स्कूल बनेगा और मेवात के अंदर भी वो हर 10 किलोमीटर के ऊपर उपलब्ध होगा। तो वहीं अब प्रदेश में किसानों को दिन में भी बिजली मिलेगी। किसानों को कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सुझाव दिया है कि गांव में सोलर हाउस बनाने का ये सुझाव दिया है और कहा कि जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट की परियोजना का आरंभ किया जाएगा, शुरू की जाएगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने इस सुझाव की सराहना की और कहा कि सुझाव पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय आगे बढ़ेगा। हरियाणा में सोलर एनर्जी बनाने का और बढ़ाने का प्रयास जारी है। अनिल विज का यह बयान सामने आया है। क्षेत्रीय विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में अनिल विज ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सोलर हाउस स्थापना के संबंध में ऊर्जा विभाग द्वारा जल्द ही एक पायलट परियोजना संचालित की जाएगी। सोलर हाउस परियोजनाओं की सफलता के बाद इस परियोजनाओं को राज्य के बाकी क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जाएगा। श्री विज ने क्षेत्रीय विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन, जो उत्तरी भारत का सम्मेलन हुआ था, इसमें कार्यक्रम को संबोधित किया और किसानों को सुझाव दिया कि बिजली के लिए सोलर प्रोजेक्ट लगाएं। सोलर प्रोजेक्ट लगाने का ये सुझाव दिया है। अब बात करेंगे पंचकुला के अमरावती मर्डर केस की, जहां पर अब सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। सीसीटीवी में फायरिंग करते आरोपी नजर आ रहे हैं। गाड़ी में लड़कियां भी नजर आ रही हैं। सीसीटीवी की पुलिस जांच कर रही है। बता दें, कबड्डी खिलाड़ी सोनू का गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। अमरावती मॉल के बाहर यह कत्ल हुआ था। दोस्त पीयूष पिपलानी पर ही कत्ल के आरोप लग रहे हैं। तो जो कबड्डी खिलाड़ी है सोनू, ये अमरावती मॉल पहुंचा था, अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने आया था, लेकिन जैसे ही मॉल से बाहर निकले इन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई और कत्ल कर दिया गया। जिसके बाद अब सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें आरोपी नजर आ रहे हैं। इसके साथ गाड़ी में बैठी लड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।
तो अमरावती मॉल में पिंजौर में ये वारदात हुई थी। गोलियां मारकर कबड्डी खिलाड़ी का कत्ल कर दिया था और अब आरोप जो हैं उसी के दोस्त पर लग रहे हैं। दोस्त पीयूष पिपलानी पर कत्ल के आरोप लगे हैं। तो ये जो वारदात थी, अब इसमें एक नई सीसीटीवी सामने आई है जिसमें आरोपी दिखाई दे रहा है, गोलियां चलाता आरोपी दिखाई दे रहा है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है। बता दें, इस कत्ल की जिम्मेदारी एक ग्रुप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ली थी और कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई के कहने पर, ऑर्डर पर जो सोनू है उसका कत्ल किया गया था। कबड्डी खिलाड़ी को मौत के घाट उतारा गया था। पंचकुला हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की सीईटी की फर्जी वेबसाइट मामले में सीईटी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। साइबर ठगों ने सीईटी की फर्जी वेबसाइट बनाई। 77 छात्रों से करीब 22,000 रुपए की ठगी की गई। साइबर पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। डीसीपी पंचकुला सृष्टि गुप्ता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 14 लाख की ठगी की खबर है। अफवाह फर्जी वेबसाइट के जुड़े खाते में सील हुई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग फर्जी वेबसाइट पर नजर रख रहा है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो साइबर ठगों ने सीईटी की फर्जी वेबसाइट बनाई है, सीईटी के नाम पर ठगी की है। 77 छात्रों से करीब 22,000 रुपए की ठगी की गई। पास जब ये इन्फॉर्मेशन आई तब बाकी और नुकसान ना हो, तुम्हारी सबसे पहले प्राथमिकता थी कि हम जो ये फर्जी वेबसाइट चल रही हैं उनको हम टेक डाउन करें, उनको हटवाएं नेट से, ताकि और बच्चे इसका शिकार ना हो। और इसमें हमने मल्टीपल टीम्स बनाते हुए फ़िलहाल 5 लोगों की हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। और किन्हीं सर्कल्स में ये इन्फॉर्मेशन चल रही थी कि करीबन 14 लाख रुपए की ठगी की गई है इन फर्जी वेबसाइट्स के माध्यम से। मैं आप लोग को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये जो 14 लाख का फिगर है, ये वेबसाइट्स पे कितने लोगों ने सर्च किया या फिर विजिटर काउंट, ये दिखाया जा रहा है और इसकी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती कि कितने लोग असल में इस वेबसाइट को एक्सेस करें। सिर्फ 77 लोगों ने रजिस्टर किया था और कुल मिला के करीबन 22,000 रुपये उन्होंने एज रजिस्ट्रेशन फ़ीस दी है। तो हमारी अभी जांच चल रही है इन फर्जी वेबसाइट का। तो डीसीपी पंचकुला सृष्टि गुप्ता का बयान है। 14 लाख की ठगी की खबर है। अफवाह फर्जी वेबसाइट से जुड़े खाते सील कर दिए गए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग फर्जी वेबसाइट पर पूरी नजर रख रहा है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। तो सीईटी के नाम पर ठगी का ये मामला सामने आया है। 77,000 करीब 77 छात्रों से 22,000 रुपए की ठगी की गई है। सीईटी की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगों ने इस सारी ठगी को अंजाम दिया। चयन आयोग की सीईटी की ये फर्जी वेबसाइट बनाई, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ये सीईटी फर्जी वेबसाइट बनाई और फिर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। तो उधर आयुष्मान कार्ड पर अब प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं होगा। आयुष्मान कार्ड के तहत 5 बीमारियों का इलाज नहीं किया जाएगा। निजी अस्पतालों में 5 बीमारियों का इलाज बंद कर दिया गया। प्राइवेट अस्पतालों को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का आदेश है। सरकारी अस्पताल ही मुफ्त में इलाज करेंगे। ये विभाग का आदेश सामने आया है। आईएमए ने स्वास्थ्य विभाग के फैसले का विरोध किया। तो अब आयुष्मान कार्ड पर 5 बीमारियों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं होगा, ये आदेश दिया गया है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का ये आदेश है। सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही मुफ्त इलाज किया जाएगा जो 5 बीमारियां हैं उनका। बाकी जो आयुष्मान कार्ड चल रहा है वो चलता रहेगा। बस जो 5 बीमारियां हैं उनको लेकर ये आदेश जारी किए गए हैं जिनका इलाज नहीं किया जाएगा आयुष्मान कार्ड के तहत। भिवानी में सीएम फ्लाइंग की रेड में बड़ा खुलासा हुआ। भिवानी नगर निगम में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। छापेमारी के दौरान 4 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। 2000 के करीब शिकायतें मिली थी, पेंडिंग थी, जिसके बाद ये रेड की गई। टीम ने जो है उन्हें नोटिस थमाया है, जवाब तलब किया गया है। जो कर्मचारी गैर हाजिर थे उनको नोटिस थमाकर उनसे जवाब मांगा गया है। नगर परिषद के ईसी राजाराम की सफाई लापरवाह कर्मचारियों को तलब किया जाएगा। उन्हें जो भी गैर हाजिर रहते हैं, अपनी ड्यूटी पर समय से नहीं पहुंचते हैं,
उनको तलब किया जाएगा। नोटिस भी दिए गए हैं। 4 कर्मचारी जो हैं वो गैर हाजिर पाए गए। भिवानी नगर निगम की जो ये सारी गड़बड़ी सामने आई है, सीएम फ्लाइंग की रेड में ये खुलासा हुआ कि जो कर्मचारी थे वो समय पे नहीं पहुंच रहे हैं ऑफिस में, जिसके बाद अब उन्हें नोटिस थमाया गया है और जवाब मांगा गया है। आज रोहतक सीएम फ्लाइंग की टीम नगर परिषद में सुबह 9 बजे रेड मारी है, छापा मारा है। छापे के दौरान फ्लाइंग ने सीएम फ्लाइंग ने हमारी जो नगर परिषद के हाजिरी रजिस्टर को खंगाला, उसमें 4 कर्मचारी गैर हाजिर मिले और पीआईडी से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की, खंगाला गया। उसमें हमारी 917 जो पीआईडी है वो पेंडिंग है। सीएम विंडो से संबंधित रिकॉर्ड की पूछताछ की, उसमें हमारे 289 जो पेंडेंसी है। जन संवाद की 76 है और जो बिल्डिंग प्लान की हमारी 703 पेंडिंग। जो एब्सेंट है, एब्सेंट कर्मचारी हैं, उनको नोटिस भी जारी कर दी। चंडीगढ़ में सीटीयू की एक बस धूं कर जल उठी। मनीमाजरा में यात्रियों से भरी इस बस में आग लग गई। सीटीयू की चलती बस भीषण आग की चपेट में आ गई। दुर्घटना के समय बस में करीब 10 से 12 लोग मौजूद थे। बस चालक ने बस को मौके पर ही रोककर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दमकल विभाग की गाड़ियों ने इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। पर ये आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। सीटीयू की बस है, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट यूनिट की, जो मनीमाजरा के पास अचानक आग की चपेट में आ गई। ये बस जो है आग के गोले में बदल गई, धूं कर जलने लगी। खिड़कियों से आग की लपटें बाहर निकलने लगी, चारों तरफ धुआं फैल गया। मनीमाजरा में ये बस जो है अचानक आग लगने की वजह से जल उठी। जो बस है इसमें इस समय 10 से 12 यात्री मौजूद थे, जिनको ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस रोककर समय पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस बस में लगी आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस जो है वो जलकर खाक हो गई। दुर्घटना के समय 10 से 12 लोग मौजूद थे, जो सब सुरक्षित हैं। भाई इधर आजा भाई। तो वहीं फरीदाबाद में भी भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। 2 गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती हैं। मरने वाले पलवल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जेसीबी कंपनी के तीनों कर्मचारी थे, नाइट ड्यूटी करके वापस घर लौट रहे थे, लेकिन इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए और 2 गाड़ियों की जो जबरदस्त टक्कर हुई उसमें सड़क हादसे में इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरने वाले जो व्यक्ति हैं तीनों वो पलवल के बताए जा रहे हैं। जेसीबी कंपनी में तीनों कर्मचारी थे, काम करते थे, नाइट ड्यूटी करके वापस लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। तो भीषण हादसा ये देखने को मिला फरीदाबाद में, जहां नाइट ड्यूटी से काम कर वापस लौट रहे थे जेसीबी कंपनी के कर्मचारी थे, लेकिन रास्ते में ही 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल में इलाज चल रहा है।